नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो आंसर किया है, टोटल 101 में इसका एग्जाम हुआ था। उसका मैंने पार्ट 1 जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर कराया हुआ है, और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसी प्रकार हम सभी को पार्ट वाइज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैराथन बना देंगे, जिसको लगातार रिविजन कर लीजिएगा। इसके बाद हम साइंस के प्रश्न करेंगे, जो भी आपको इसको हम खत्म करने के बाद उसको शुरू कर देंगे। इसके अलावा बचा रीजनिंग का, वो भी आपको करा दिया जाएगा। ये आपके हर रेलवे के हर एक एग्जाम, चाहे वो ग्रुप डी का हो जो वैकेंसी चल रहा है, न्यू वाला भी जो आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे, साथ में एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन या एसएससी या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसूचित जाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 डैश पर लागू करने के संबंध में संविधान में आदेश 1950 को संशोधित करने का प्रयास करता है। हिमाचल प्रदेश पर लागू करने का संविधान में संबंधित ये अनुसूचित जनजाति का ये संशोधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश ने राइफल पिस्टल शूटिंग में 2025 के ISS विश्व कप की मेजबानी किया है? जर्मनी के द्वारा किया गया था। येलो प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन एंड सीबोटर द्वारा 5 दिसंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 महीने में कितने % भारतीयों ने गंभीर हीट वेव की महसूस किया है? 71% ने महसूस किया है। मई 2025 में किस संगठन ने खाद्य संकटों पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की, जिसमें संघर्षों और जलवायु की चरम स्थिति को बढ़ती भूख पर प्रकाश डाला गया? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी किया गया। निम्नलिखित में से किस टीम ने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 4x100 मीटर रिले रिकॉर्ड स्थापित किया है? गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलनान बोरगोहन ने इसे स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जून 2025 तक किसने प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की मेजबानी करने के निर्णय की घोषणा किया है? मनसुख मंडाविया ने किया है। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने ऋण राशि तक के गोल्डन लोन पर लोन टू वैल्यू अनुपात को 75% बढ़ाकर 85% किया है? 2.5 लाख तक किया गया। प्रज्ञानंदा ने निम्नलिखित में से किसे हराकर भारतीय शतरंज खिलाड़ी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? नोदरी बेग अब्दुस्तरोव को हराकर हासिल किया है। मई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार भारत डैश कहता था कि महत्वपूर्ण पहल के रूप में अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का अध्ययन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने जा रहा है। बायो ई3 जैविक प्रौद्योगिकी नीति के तहत करेगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के जनवरी 2025 के मसौदा नियम के अनुसार किस आयु से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता होगा? 18 वर्ष से उम्र के बच्चों को, यानी इससे कम उम्र के बच्चों को माता पिता की सहमति लेना होगा। जातिगत या पुलिस की बर्बरता जैसे विषयों को दर्शाने वाली किस फिल्म को इंडियाज ऑस्कर एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसे फिल्म को भारत में प्रतिबंधित कर दिया? संतोष हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? भूकंप राहत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पर्यावरण 2025 से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? 2025 को किया है। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो न्याय प्रदान करने में भारतीय राज्य की क्षमता और प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छोटे राज्य शीर्ष में स्थान पर है? सिक्किम हो जाएगा। अप्रैल 2025 में अधिसूचित किए गए जर्मनी के संग्रहालय एक कोएनिंग के सहयोग से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारत के जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में सेरिसिना स्कारा बीटल की कितनी नई प्रजाति खोजा गया? 6 को खोजा गया। मई 2025 में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन ने भारत में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? $1.5 बिलियन की घोषणा किया है। आंगनबाड़ी स्कूल सह स्थानिक पर सितंबर 2025 के दिशा निर्देश बाल विकास के किस प्रमुख घटक पर जोर देता है? प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा पर जोर देता है। 3 से 5 नवंबर 2025 को C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया।
निम्नलिखित में से किस निकाय ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए यूपीआई पायलट को लागू किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने लागू किया है। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। कोलम मैककेन का कौन सा 2025 का उपन्यास एक पत्रकार की कहानी है जो पनडुब्बी केबल बिछाने वाली जहाज पर सवार है? ट्विस्ट हो जाएगा। भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच है। मानेसर में राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन से पहले किसने स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया था? मानेसर नगर निगम ने किया था। अरविंद केजरीवाल ने 2025 में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आम चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था? नई दिल्ली में लड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट भारतीय 4x100 मीटर रिले टीम का हिस्सा नहीं था जिसने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था? नीरज चोपड़ा करेक्ट हो जाएगा। जून 2025 में जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने बिल्ट इन क्रैश डिटेक्शन और ऑटो क्लेम ट्रिगर सुविधा के साथ भारत का पहला कार इंश्योरेंस लॉन्च किया है? जूनो जनरल इंश्योरेंस करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने साइबर सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच की दक्षता में सुधार करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत मई 2025 में E0FIR पहल की पायलट परियोजना का शुभारंभ किस शहर में किया है? दिल्ली में किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण में बोमन ईरानी ने रेड कारपेट पर अपनी शुरुआत किया है? 78वें सत्र में किया है। तेलंगाना राज्य में 30 जून 2025 को जिस रासायनिक कारखाने विस्फोट हुआ था उसका नाम क्या था? सिगाजी केमिकल्स था। दिसंबर 2024 में भारत में AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए विकसित नए एंटीबायोटिक का नाम क्या है? निफ्थ्रोमाइसिन हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारत में महिलाओं के लिए वर्क प्लेस वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया? महिला आरोग्य कक्ष शुरू किया गया। मई 2025 में पाकिस्तान से किसे सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट के रूप में मान्यता दिया गया है? अरशद नदीम को दिया गया। 2025 में चर्चा में रहने वाला सचेत ऐप का मुख्य कार्य क्या है? वास्तविक समय आपदा अलर्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्र को हस्तांतरित अधिशेष राशि कितना है? 2.69 लाख करोड़ है। जुलाई 2025 में किस संस्था ने शैक्षिक नवाचार के ज्ञानोदय कार्यक्रम शुरू किया है? IIM कोझिकोड ने किया है। 2025 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए कौन सी नई श्रेणी जोड़ा है? ब्लू जोड़ा है। जून 2025 में निम्नलिखित में से किन दो देशों ने इस्तांबुल में युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया है? रूस और यूक्रेन ने किया है। वित्त वर्ष 25-26 के बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया? 1000 करोड़ आवंटित किया गया। जून 2025 तक इसी के अनुसार विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? मैग्नस कार्लसन है। दिसंबर 2024 में भारत और डैश के बीच बटालियन स्तरीय संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत और नेपाल के बीच हुआ है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे 2025 में लॉरियस अवार्ड में कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? रेबेका एंड्रेड को दिया गया। पुणे स्थित किस DRDO प्रयोगशाला ने 6.8x43 mm असॉल्ट राइफल प्रोटोटाइप विकसित किया है? आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ने किया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है। फरवरी 2025 में दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? मंसूर अल मंसूर ने जीता है। जनवरी 2025 में प्रकाशित वाइल्ड फिक्शन ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। भारत और मंगोलिया के बीच 2025 में नोमैडिक एलिफेंट रक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। जून 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र वर्चुअल वर्ल्ड डे 2025 के आयोजन की मेजबानी किया है? इटली ने किया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जून 2025 में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार को रिकॉर्ड 8076.84 करोड़ का लाभांश दिया? भारतीय स्टेट बैंक ने दिया। जुलाई 2025 में जल शक्ति मंत्रालय शुरू किए गए एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा है जो बाढ़ जलप्लावन मानचित्र और जल स्तर की भविष्यवाणियों के रूप में ग्राम स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करता है? सी फ्लड करता है।
सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली जिसने अक्टूबर 2025 में 32,000 फीट से सफलतापूर्वक लड़ाकू प्रीफॉल जंप किया था, डैश द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया था। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया था। जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमान नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? अजय सेठ को किया गया था। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 10 वर्षीय USD मूल्य वर्गित बॉन्ड के माध्यम से $1 बिलियन जुटाया है? भारतीय एग्जिम बैंक ने जुटाया है। राष्ट्रीय फुटबॉल में योगदान हेतु 2025 में रॉयल नाइटहुड किस कोच को प्राप्त हुआ है? गैरेथ साउथगेट को प्राप्त हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में कौन सा अभूतपूर्व नवाचार जो तरल इलेक्ट्रोलाइट को ठोस इलेक्ट्रोलाइट में स्थापित करता है 2025 में घोषित किया गया था? ठोस अवस्था सोडियम आयन बैटरी करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2025 में दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने बताया कि उसने रेलवे सुरक्षा बल से किस पहल के तहत 2 लाख से अधिक महिला यात्रियों तक पहुंच बनाया, जिसका उद्देश्य अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करना है। ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत है। जुलाई 2025 में कविंदर गुप्ता जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया ने डैश के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया है, लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है। 2025 के एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय क्या था? 9:12:46 हो जाएगा। गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन DM प्रभाग के अंतिम अनुमान के अनुसार 2024-25 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुआ? 3080 की मृत्यु हुआ। दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप डैश 2025 में आयोजित किया गया था? मई 2025 में आयोजित किया गया। जुलाई 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 पेश किया है? मनसुख मंडाविया ने किया है। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक हासिल किया है? 8 हासिल किया है। मई 2025 में प्रदान किया गया 2025 का प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? लियू जिगाकुन ने जीता है। जून 2025 में भारत का प्रमुख जैव विविधता कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देहरादून में किया गया था। बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी में लॉन्च किए गए नए ग्लोबल इनोवेशन हब डिस्ट्रिक्ट आई का उद्देश्य क्या है? खुदरा और ई-कॉमर्स इनक्यूबेशन है। हाल ही में किस वन्यजीव क्षेत्र को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दिया गया? सिमलीपाल को दिया गया। किस दिग्गज को लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? केली स्लेटर को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश के अनुसार 1 अगस्त 2025 से मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो के कारोबार घंटों को बढ़ाकर कितने समय तक के लिए कर दिया है? 4 PM तक के लिए कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए कुल वृक्षारोपण बजट कितना है? 684 करोड़ है। 4 से 6 अगस्त 2025 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की 56वीं बैठक में 2026-27 की पहली तिमाही के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि कितना है? 6.6% है। 6 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग यानी इंडियन लैंग्वेज सेक्शन का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में किया गया। कौन सी भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता 2025 में युवा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चर्चा में था? लिसिप्रिया कांगुजुम चर्चा में था। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने तेज बारिश की चेतावनी देने के लिए मई 2025 में लॉन्च हुए भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने किया है। जून 2025 में पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जिसने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और रजिस्ट्री सेवाओं में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद किया था? आसान जमाबंदी पोर्टल हो जाएगा। जून 2025 में लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद सप्ताह के दौरान भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा भारतीय UK वाणिज्य विवादों में मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 3रा संस्करण था। अनुराग कश्यप की आगामी द्विभाषी एक्शन थ्रिलर फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ कौन सा अभिनेता है? अदिति शेष है। जनवरी 2025 में किस निशानेबाज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मनु भाकर को किया गया था। 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? हितेश गुलिया बने। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 2025 में विकसित किए जा रहे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई-सीनेट प्लेटफॉर्म का नाम है। हाई
सीज ट्रीटी के लागू होने के बाद इसका प्रयोजन किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करना है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाना है। जनवरी 2025 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान को चुना था? बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को चुना था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने 1 अप्रैल 2025 को बाल संरक्षण नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें संस्थान में कार्यान्वयन पर जनता की प्रतिक्रिया मदद किया गया? गुजरात करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट जारी किया। एचडीआई सूची में भारत का स्थान क्या था? 130वां था। जुलाई 2025 में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2024-25 के दौरान सबसे अधिक मात्रा में ई कचरा संसाधित किया? उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। 2025 में नवीनतम प्रयोगशाला विकसित मानव फेफड़े के सूक्ष्म ऊतकों को बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया था? स्टेम कोशिका के साथ 3D बायो प्रिंटिंग हो जाएगा। किस भारतीय जिम्नास्ट ने FIAG ऑपरेट्स वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इश्तेहार रच दिया? प्रणति नायक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय एजेंसियों के लिए इंटरपोल से रियल टाइम से संचार को सुप्रवाही करने के लिए किस एजेंसी ने जनवरी 2025 में भारत पोल लॉन्च किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किया है। जुलाई 2025 में शास्त्री भवन में महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? 10वां स्थान हो जाएगा। मार्च 2025 में G20 विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने किया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2025 में सत्यापित वित्तीय अपडेट हेतु व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। 2025 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले में से कौन से भारतीय क्रिकेटर शामिल है? रविचंद्रन अश्विन शामिल है। किस देश को 2025-27 के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO का अध्यक्ष चुना गया? भारत को चुना गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को 25-26 के 30 से 31 की अवधि के लिए 11,440 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ एक योजना शुरू की, जिसका नाम क्या है? दालों में आत्मनिर्भरता मिशन हो जाएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र शासकवावा पुरस्कार 2025 जीतने वाले भारत को किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। जून 2025 में आयोजित होने वाले 2025 के विश्व जूडो चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित किया गया? बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर सितारा स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने किया है। मई 2025 तक नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्ष पूरा कर लिए हैं? 11 वर्ष पूरा कर लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और इसरो द्वारा विकसित आइरिस चिप की स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर आधारित है? शक्ति पर आधारित है। भारत की शहर ने 1 जुलाई 2025 को प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किया? चेन्नई ने किया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। जनवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाइल्ड फिक्शन एसेज किसने लिखा है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? बिहार में किए गए। 2023 तक स्थिति के अनुसार भारत में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 573 वन्यजीव अभयारण्य है। जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? निजामाबाद तेलंगाना में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2025 में विद्यार्थियों के लिए आपदा तैयारी पहल सुरक्षित शनिवार लॉन्च किया है? बिहार ने किया है। मई 2025 में सूडान की सेना ने 2 वर्ष के गृह युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? कामिल अल तायब इदरीस को किया गया। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने औपचारिक रूप से 6 सदस्यीय पैनल वाले भुगतान नियामक बोर्ड की गठन की घोषणा किया, जो देश की भुगतान प्रणाली का परीक्षण करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट है। अप्रैल 2025 भारत ने किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता ज्ञापन समूह के माध्यम से हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है? स्लोवाकिया ने किया। AIFF अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सौम्या गुगुलोथ को किया गया।
मई 2025 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 58वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? दोहा कतर में किया गया था। जनवरी 2025 में नई दिल्ली में इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेतीले तूफानों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था जिससे उड़ानों में भारी रुकावट आया था? बसरा, इराक करेक्ट हो जाएगा। 2025 में शुभांशु शुक्ला ने डैश का अध्ययन करने के लिए मूंग और मेथी के बीजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्रयोग किया। सूक्ष्म गुरुत्व स्थितियों में बीज अंकुरण करेक्ट हो जाएगा। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2025 के दौरान डैश में आयोजित किया गया था। विशाखापट्टनम में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक कलाकार 2025 में पद्मश्री जीतने वाले प्रथम ढाकी बन गया? गोकुल चंद्र दास बन गया। फरवरी 2025 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने किस कंपनी के साथ सर्कुलर प्लास्टिक और सतत रसायन बनाने हेतु शुद्ध पायरोलिसिस तेल के उत्पादन हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? एपी केमी प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई ने किया है। 28 अप्रैल 2025 को भारत ने 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट विमानों के अधिग्रहण के लिए किस देश के साथ 63,000 करोड़ के एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस ने किया है। मार्च 2025 में किस देश के केंद्रीय बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा पर लेन देन को सक्षम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? मॉरिशस ने किया है। जुलाई 2025 में गंगा नदी के तट पर वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देना था। द्वितीय ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम कहाँ आयोजित किया गया? बाली, इंडोनेशिया में किया गया। तो इस चैप्टर के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जून 2025 में कनाडा ने किसके साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया ताकि वैश्विक तनाव के बीच सहयोग को मजबूत किया जा सके? यूरोपीय संघ के साथ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एमएसएमई के लिए कितनी राशि के साथ आत्मनिर्भर भारत कोष आरंभ किया गया? 50,000 करोड़ के साथ किया गया। नीरज चोपड़ा 2025 में 90.23 मीटर थ्रो का अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड कहाँ बनाया था? दोहा डायमंड लीग में बनाया था। 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 में शुरू किए गए केंद्र की मिष्टी योजना के तहत केवल 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर को कवर करते हुए मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय लीडर के रूप में उभरा है? गुजरात उभरा है। भारतीय नौसेना ने 14 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच डैश में भारत इंडोनेशियाई संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण का आयोजन किया? विशाखापट्टनम में किया गया। गृह मंत्रालय के किस अंग ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों के लिए E0 FIR सिस्टम शुरू किया है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किया है। 2025-26 के राजकोषीय वर्ष के लिए भारत का खेल बजट आवंटन कितना है? 3,794.30 करोड़ है। निम्नलिखित में से किसे जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? एलानेना बैरबोक को चुना गया है। जून 2025 में भारत के किस कैबिनेट मंत्री ने चीनी बंदरगाह शहर किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में चीन के डोंगजुन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया? राजनाथ सिंह ने किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुसार 2047 तक भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना है? 100 गीगावाट है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अगस्त 2025 में राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ का शुभारंभ किया, जो पारदर्शी डेटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य औषधि नियामक प्रणाली के मानकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए अपने तरह का पहला राष्ट्रीय पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने सितंबर 2025 में सभी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में बाल संरक्षण नीति अनिवार्य कर दिया है? कर्नाटक ने किया है। ओला के कृत्रिम द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले कृति की विशिष्ट विशेषता क्या था? यह आवाज़ और टेक्स्ट को अनेक भारतीय भाषाओं में सपोर्ट करता है। 22 मार्च 2025 बिहार में किस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दिवस को चिन्हित किया गया? बिहार राज्य स्थापना दिवस के रूप में चिन्हित किया है। गुजरात के निम्नलिखित में से किस शहर में वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2025 में किया है? अहमदाबाद में है। 2025 के एशियन इंडोर गेम्स में भारतीय एथलीट ने किस खेल में मिक्स्ड रिले में मेडल प्राप्त किया है? मिक्स्ड रिले में प्राप्त किया है। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नया 20 रुपये का नोट डैश का हिस्सा है? महात्मा गांधी के श्रृंखला का हिस्सा है।
आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 के जो कि जनवरी 2025 में मलेशिया में खेला गया था। यह टूर्नामेंट किस टीम ने जीता था? भारत ने जीता था। भारत की सबसे लंबी और केरल में रामसर साइट के रूप में जानी जाने वाली कौन सी झील वर्तमान में गंभीर पारिस्थितिकी अवनमन का सामना कर रहा है? वेम्बनाड झील कर रहा है। मार्च 2025 में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों का प्रलेखन करने वाली पुस्तक मेमोरी एंड माइलस्टोन किसने लिखा है, जिसका विमोचन 2025 में किया गया? वी श्रीराम और लैसमैन के द्वारा लिखा गया है। फरवरी 2025 में किस कंपनी ने भारत में स्व-नमूना HPV DNA परीक्षण के लिए रोस डायग्नोस्टिक के साथ साझेदारी किया है? मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने किया है। अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने जिला स्तरीय डीकार्बोनेशन कार्य योजनाओं के साथ स्टेट क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर लॉन्च किया? तमिलनाडु ने किया है। विश्व पुस्तक मेला 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई कौन सी पुस्तक PM युवा 2.0 योजना का हिस्सा है? द सागा ऑफ कुदोपोली ये पुस्तक है। जुलाई 2025 तक स्थिति के अनुसार 2025 में जारी संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना की अवधि क्या है? 2021 से 2030 है। एक्सियोम 4 पर कौन से वैज्ञानिक गतिविधि की योजना नहीं बनाया गया? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लूनर बेस के साथ चालक दल के डॉकिंग का परिचय ये जो है योजना नहीं बनाया गया। 2025 का विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। मई 2025 में मुंबई में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सा था? अल्पसंख्यकों के लिए उद्यमिता करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा आपदा प्रतिस्पंदी केंद्र यह है जिसे भारत सरकार द्वारा जून 2025 में आपदा संबंधी तैयारी और प्रतिक्रिया को तंत्र मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में किस शहर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैब ने समुद्र जल के उच्च दबाव विलवणीकरण के लिए डिजाइन किया गया एक एडवांस पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन बनाया? कानपुर करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2025 में DRDO की रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला DRDL इकाई ने डैश में एक उन्नत स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर का दीर्घकालिक जेमिनी परीक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया है? हैदराबाद में किया गया। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? PR श्रीजेश ने जीता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन हेतु किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 2025 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक्यूमेनिकल पोटियार्थ बोर्थोलोम्यू करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय कप्तान स्कीपर के रूप में अपने पहले सीजन में IPL 2025 जीता है? और रजत पाटीदार ने जीता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में कृष्ण नदी के जल में 50-50 हिस्सेदारी की तेलंगाना की मांग को खारिज कर दिया। वर्तमान में आंध्र और तेलंगाना के जल बंटवारे का अनुपात कितना है? 66-34 का है। 31 मई 2025 को भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने सभी बचत खाताओं में न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? केनरा बैंक ने कर दिया है। 2025 में रक्षा मंत्रालय किस पहल का उद्देश्य साइबर AI और एकीकृत कमांड में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश से प्रभावी प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? 1 मई 2025 से प्रभावी पोर्टल लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2025 विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। 2025 का IIHF महिला एशिया कप में किस राष्ट्रीय टीम ने अपना पहला खिताब जीता है? फिलीपींस ने जीता है। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितना था? 96वां रैंक था। मार्च 2025 में जारी विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? बर्निहाट को माना गया है। अप्रैल 2025 में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो भारत की वित्तीय और मौद्रिक नीति के आकार देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन गए? पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया।
2025 में जारी किए गए कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियमों को सरल बनाकर कृषि वानिकी में व्यवसाय को आसान बनाना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में अंतिम बंगाल ने किस देश की पहलवान को हराकर कांस्य पदक जीता है? चीनी ताइपो को हराकर जीता है। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट किसने लिखा है? ऑड्रू ट्विस्को के द्वारा लिखा गया है। जून 2025 में पश्चिम बंगाल में राज्य में प्रवेश करने वाले प्रदूषक को रोकने के लिए किस राज्य के साथ 800 किलोमीटर की हरित दीवार बनाने की योजना बनाया है? झारखंड के साथ बनाया है। अगस्त 2025 में नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी उद्देश्य की दिशा प्रगति का मूल्यांकन और तुलना करने के लिए डैश नामक नवाचार ढांचे का अनावरण किया गया। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नामक एक नवाचार ढांचे का अनावरण किया गया। जून 2025 में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारत के अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने CPI मुद्रास्फीति दर कितना था? 3.7% था। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले PM मित्रा पार्क का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था? धार हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 से कॉल मनी मार्केट के परिचालन समय को बढ़ाकर 7 PM तक कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। जून 2025 में किन 2 देशों ने द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभ्यास शक्ति में भाग लिया है? भारत और फ्रांस ने लिया है। 2025 के एथलेटिक्स के लिए SAI चेन्नई में लड़कों और लड़कियों के लिए सिलेक्शन ट्रायल के लिए आयु पात्रता सीमा क्या है? 12 से 18 वर्ष है। 2025 में प्रकाशित केयरलेस पीपल अ कॉशनरी टेल ऑफ पावर ग्रिड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म किसने लिखा है? सारा विन विलियम्स ने लिखा है। सितंबर 2025 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अनुपालन और सुशासन में संवर्धन के लिए निम्नलिखित से क्या पेश किया है? पर्यावरण लेखा परीक्षा नियमावली 2025 पेश किया है। जून 2025 में किस शैक्षणिक संस्थान ने उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए VRDI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? COEP टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे ने किया है। हिमांशी जोशी के तेरे लिए का पंजाबी में तेरे लई के रूप में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मार्च 2025 प्रदान किया। किसे मिला है? चंदन नेगी को मिला है। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कब किया है? 26 मार्च 2025 को किया है। नवंबर 2024 तक कितने खेलो इंडिया एथलीटों को कोचिंग उपकरण, चिकित्सा देखभाल और आउट ऑफ पार्किंग भत्ता प्राप्त हुआ है? 2781 करेक्ट हो जाएगा। जून 2025 में आयोजित 2025 के फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। अप्रैल 2025 में डिजिटल सुरक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अभियान के अंतर्गत अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? RBI कहता है के नाम से लॉन्च किया है। मार्च 2025 में प्रकाशित पुस्तक केयरलेस पीपल अ कॉशनरी टेल ऑफ पावर ग्रिड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म के लेखक कौन है? सारा विन विलियम्स है। दक्षिण अफ्रीका में 2025 में आज दूसरी G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह बैठक में उल्लिखित G20 शब्द में कैपिटल G का अर्थ क्या है? ग्रुप हो जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस फोरम द्वारा मार्च 2025 में प्रस्तुत कौन सा नया सूचकांक ग्लोबल AI कॉम्पिटिटिवनेस का मूल्यांकन करता है? ग्लोबल AI कॉम्पिटिटिवनेस सूचकांक करता है। जनवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन 2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर से प्रतिबंध हटा दिया है? आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और DMI फाइनेंस ने हटा दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक अधिनियम 2025 की कौन सी धारा यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार से बाहर नहीं रखा जाएगा? धारा 3A(2) के तहत है। 2025 में लॉरियस सेरेमनी में स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड किसे मिला है? राफेल नडाल को मिला है। जून 2025 में फीडिंग इंडिया एक NGO द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बिग फैट इंडियन वेडिंग वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस को अमुक्त करके धीरे धीरे जलवायु को अस्वस्थ कर रहा है? मीथेन कर रहा है। 22 से 29 जनवरी 2025 तक अखिल भारतीय मास्टर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? पंचकूला हरियाणा में किया गया था।
जुलाई 2025 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? चक्रवातों को और बाढ़ों के लिए क्षेत्रीय तैयारियों के लिए आकलन करना, उन्हें बढ़ाना था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस पहल ने विशेष रूप से घोषणा किया कि भारत की सामान्य गणना क्षमता स्वदेशी एआई फाउंडेशन मॉडल विकास को बढ़ावा देने के लिए 34,000 जीपीयू को पार कर गया है? इंडियाई मिशन के तहत हो जाएगा। श्रम रोजगार मंत्रालय तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में सुधार से संबंधित गोल में चर्चा मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मसूरी में किया गया था। फरवरी 2025 में किसने मील रोज में 1:43:90 के समय के साथ विश्व इंडोर 800 मीटर अमेरिकी रिकॉर्ड तोड़ा है? जोश होए ने तोड़ा है। 2 नवंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उन्नत नैसैनिक संचार उपग्रह GSAT-7R को किस प्रक्षेपण स्थल से कक्षा में स्थापित किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया है। 2025 के समाचार रिपोर्ट के अनुसार ब्लू वॉशिंग शब्द का क्या अर्थ है? प्रदूषणकारी उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बताने की प्रथा हो जाएगा। खेलों के संदर्भ में PYKK का अर्थ क्या हो जाएगा? पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश में बहुपक्षीय अभ्यास जयपेट 2025 भाग लिया है? रूस ने लिया है। रक्षा अभ्यास ला पेरिस 2025 में किस भारतीय नौसैनिक एसएट ने प्रतिभाग किया है? INS मुंबई ने किया है। किस संगठन ने लोगों को आपात स्थिति के तैयार करने में सहायता करने के लिए मई 2025 में ऑपरेशन अभ्यास नामक एक बड़ी सुरक्षा ड्रिल की योजना बनाया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2025 में शुरू किया गया मधुनेत्र प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? मधुमेह रेटिनोपैथी जांच के लिए AI प्रणाली हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य किसानों को आय को एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल स्रोत प्रदान करना है, साथ ही राज्य के घरेलू और वैश्विक बांस उत्पादन को बढ़ावा देना है? महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। यूथालिया मलाकाना, जिसे आधिकारिक तौर पर मई 2025 में अरुणाचल प्रदेश के लेपर्दा जिले में दर्ज किया गया, निम्नलिखित में से किसका एक नई प्रजाति है? तितली का नया प्रजाति है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय और बीमा लाभ प्रदान करने के लिए फरवरी 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। जून 2025 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सभी बचत खाताओं के न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को हटा दिया है? केनरा बैंक ने हटा दिया है। इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रयासों को रेखांकित करते हुए 2025 का कौन सा विशेष वर्ष घोषित किया है? गगनयान वर्ष किया है। मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 62 kg में जीता है। जून 2025 तक कौन सा अभिनेता से राजनेता बने व्यक्ति आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है? पवन कल्याण है। निम्नलिखित में से किसी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 प्राप्त किया है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने किया है। अप्रैल 2025 में आयोजित टाइगर ट्रैम्प रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? द US हो जाएगा। 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ निशानेबाज को प्रदान किया गया? मनु भाकर को किया गया। 2024 के भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्कोर क्या था? 65 था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड में कितनी मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाना है? 2 को किया जाना है। उस जहाज का नाम क्या जिसे भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारियों ने मई 2025 में नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के अंतर्गत एक ऐतिहासिक परिनौचलन पूरा किया है? INS तारिणी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 25-26 में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा है? 50,000 किए जाने की स्थापना है। 10 जून 2025 की स्थिति के अनुसार संपूर्ण भारत में 3,124.12 करोड़ की लागत वाली कितनी नई खेल अवसंरचना परियोजना को मंजूरी दिया गया? 326 को दिया गया। जून 2025 में टेक फेयर विवा टेक 2025 निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शहर में आयोजित किया गया था? पेरिस में किया गया था।
अहिल्याबाई होलकर का जन्म किस गांव में हुआ था, जहां महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मई 2025 में उनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष बैठक आयोजित किया था। चोंडी हो जाएगा। मार्च 2025 में अधोषित किया गया अनुसार देश भर में आईआईटी और आईएएस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख इंस्टीट्यूट में कितने डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं? 15 बनाए गए हैं। तोशी काजू यामानशी ने फरवरी 2025 में किस स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? 20 किलोमीटर पैदल चाल में रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? सिमलीपाल बन गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। फरवरी 2025 में एनडीआरएफ ने किस जिले में हिमस्खलन बचाव अभियान लॉन्च किया है? चमोली जिला में किया है। 2025 के लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में कौन सी पार्टी विजय हुआ है? आम आदमी पार्टी विजयी हुआ है। 5 जून 2025 को किस शहर को भारत के 13वीं राजधानी घोषित किया गया है? बेंगलुरु को किया गया है। 2025 में अनावृत असम के एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर का नाम क्या है? अंकिता हो जाएगा। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। मई 2025 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने आशीष पांडे को किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अनुशंसित किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार किस टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने अप्रैल 2025 तक 36 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवा प्रदान किया है? ई संजीवनी के तहत हो जाएगा। 9 जनवरी 2025 को प्रथम खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम किस टीम को हराकर चैंपियन बना है? नेपाल को हराकर जीता है। किस भारतीय राजनीतिक लीडर को 2025 में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के लिए जाना जाता है? शिवराज सिंह चौहान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2025 में कार्यबल को सशक्त बनाने हेतु नेक्स्ट लीप नामक सबसे बड़ी कर्मचारी सहभागिता पहल की शुरुआत की है? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। निम्नलिखित में से किस शहर ने जुलाई 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल बी यानी आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के सहायता भिक्षावृत्ति से मुक्ति योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी किया है? इंदौर ने किया है। अगस्त 2025 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी संक्रमण के लिए चुनौती के प्रमुख कदमों को आकलन करते हुए भारत में $200 बिलियन के अवसर को अनलॉक करना इलेक्ट्रिक वाहन के लिए रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया था। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। जून 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री द्वारा चेन्नई में कितने उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया गया? 300 का किया गया। सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें पूर्व की तुलना में 2024-25 में वृद्धि हुआ और यह बढ़कर 99.62% हो गया है? ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली जनसंख्या का % के रूप में हो गया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को डैश के नाम से जाना जाता है? उम्मीद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जून 2025 में किस महान धावक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इकॉन नामित किया गया? उसेन बोल्ट को किया गया। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 2025 में बक्सी कप जीता है? भारतीय नौसेना अकादमी ने जीता है। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जियोर्जिया अरमानी जिनका 2025 में निधन हो गया कि राष्ट्रीय माता क्या था? इतालवी थे। 2025 में आयोजित जलवायु पर केंद्रीय पहला एवरेस्ट पर्वतारोहण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये जो काठमांडू नेपाल में हुआ था। लगातार 11 वर्षों के 100 मीटर दौड़ 10 सेकेंड में कम समय पूरा करने वाले इतिहास में पहला एथलीट कौन बन गया? अकानी सिम्बाइन बन गया। तो इससे पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में किस देश को सबसे कम भ्रष्ट बताया गया है? डेनमार्क को बताया गया है। 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या सर्वाधिक है? अंडमान निकोबार में है। देहरादून राष्ट्रीय खेल 2025 में बिंधा रानी देवी ने किस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? स्नैच महिलाओं की 55 kg में बनाया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जनवरी 2025 में अनिवासी भारतीयों के लिए टैब आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। जून 2025 में भाषिनी ने यात्री प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय अनुवाद को एकीकृत करने के लिए किस सरकारी संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र हो जाएगा। जून 2025 में 2.5 लाख से कम के ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नया ऋण से मूल्य अनुपात कितना है? 85% है।
भारत की इस प्राधिकरण ने दक्षिण एशिया दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक की मेजबानी किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य 2025 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? अल्जीरिया बना है। जनवरी 2025 में किस शहर में एक नाव के पलटे जाने के बाद एनडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू किया है? वाराणसी ने किया है। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस विशिष्ट पैराथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रवीण कुमार को किया है। आदि कर्मयोगी पहल का लक्ष्य उत्तरदायी शासन के लिए कितने जनजातीय जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और ग्राम स्तरीय परिवर्तन नेताओं का निर्माण करना है? 20 लाख का करना है। 12 मई 2025 को ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ है? 11वीं दौर शुरू हुआ। जून 2025 में किस निर्देशक को कुर्सियांग में टॉय ट्रेन के डिब्बों को स्क्रीनिंग वेन्यू में परिवर्तित करके सिनेमा का एक नया रूप दिया गया? ऋषभ चौधरी के द्वारा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2025 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाले भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान डैश की एक बटालियन द्वारा किया गया था। गोरखा राइफल की एक बटालियन द्वारा किया गया था। जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के कोलार जिले की एक महिला में पाए गए अति दुर्लभ रक्त प्रतिजन का नाम क्या है? CRIB है। भारतीय रेलवे ने जून 2025 में अपने कर्मचारियों के लिए किसी भी बीमा प्रीमियम का भुगतान किए बिना कितनी दुर्घटना मुआवजे की घोषणा किया है? 1 करोड़ की घोषणा किया है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक और अनुकूली प्रदूषण के लिए वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन पुरस्कार 2024 की प्राप्तकर्ता कौन है? जिया राय है। 2025 में लाइव शतरंज रेटिंग में विश्व नंबर 1 रैंक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा बने हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारतीय युवा को मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण हेतु आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषता और साझेदारी के साथ कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं? 5 किए जाने हैं। अप्रैल 2025 में अधिसूचित निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोध अध्ययन से पता चलता है कि सतही ओजोन भारत की खाद्य फसल के लिए शांत खतरा बन रहा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किया है? पेरिस ने किया है। 2025 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आर्मांडा मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है। जून 2025 में MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? ब्लेज मेंट्रोवली को किया गया था। मई 2025 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस राज्य में अपने स्ट्रेटोस्फेरिक ALC प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल 2023-31 के लिए लगभग 6000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सेंसिंग जैसे उभरते क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का आगे बढ़ाने पर केंद्रित है? नेशनल क्वांटम मिशन के तहत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में भी साइकिल को परिवहन के स्थायी साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए किस दिन को मान्यता दिया गया है? 3 जून को दिया गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कितने % आबादी के पास बिजली की सुविधा है? 99.2% के पास है। अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 21 से 25 अप्रैल को मनाया गया। ISS पर AX4 मिशन की नियोजित अवधि कितना था? 14 से 21 दिन का था। 2025 के PSA वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन है? अनाहत सिंह है। अगस्त 2025 में अधिनियम का कौन सा कानून भारत में सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है और इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधि के खतरे से बचाना है? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 हो जाएगा। अप्रैल 2025 में प्रतिष्ठित फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुदर्शन पटनायक बने। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र दिवस के लिए कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित में से किस समूह को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट प्राप्त हुआ है? सीवर और सेफ्टी टैंक कर्मचारी को हुआ है।
जून 2025 में आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भारतीय सेना ने किस देश में भाग लिया है? मंगोलिया में भाग लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के अप्रैल सितंबर अवधि के दौरान बीमा क्षेत्र ने सेवा क्षेत्र में लगभग कितने % प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है? 62% किया है। गोल्फ में नवाचार और संधारणीयता के प्रथम 2025 डॉब इम्पैक्ट पुरस्कार के विजेता को दिया जाने वाला नकद पुरस्कार क्या था? $25,000 था। रामसर स्थल में शामिल की गई नई आर्द्रभूमि से मेनार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय बजट 2025-26 में युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित किया गया? 3,794 करोड़ आवंटित किया गया। जून जुलाई 2025 में शुरू किए गए स्टॉप डायरिया अभियान के तहत निम्नलिखित में से किस विशिष्ट उपसमूह को डायरिया के लिए उपचार प्राप्त होता है? 10 से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मार्च 2025 में पर्यवेक्षित डाटा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी किया गया। तो इस सेट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उसके माध्यम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी PDF कुछ सारा मिल जाएगा, साथ में एग्जाम इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप RRB ग्रुप D GK में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम रेलवे के, SSC के या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी आपको काम आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें करंट अफेयर है। ये आपके हर एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। बाकी जो बच के साइंस का प्रश्न वो भी आपको करा दिया जाएगा। मैं हो सकता हूँ आपको जो है डेली आपको जो है जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के साथ साइंस के भी प्रश्न करा देंगे, ठीक है। उसका साइंस का मैं दूसरा वीडियो लेने वाला है, ठीक है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।